दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कोटा लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, मतदान हो चुका है। देश के अंदर सातों चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन आज हम राजस्थान के एक पर्टिकुलर सीट के बारे में बात करने वाले हैं और वो सीट है कोटा। जी हाँ, कोटा में कांग्रेस की तरफ से प्रहलाद गुंजर चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने पाला बदल करके कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस ने उसे कोटा से अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि उनके सामने एक धुआंधार नेता और काफी वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले बीजेपी के ओम बिरला, जो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष भी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि ओम बिरला जो है काफी मजबूती से चुनाव लड़ा है, लेकिन उसके सामने प्रहलाद गुंजल भी जो है काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि किस तरह चुनाव लड़ा जाता है कोटा के अंदर, इस बार प्रहलाद गुंजल ने दिखा दिया और ओम बिरला को काफी नाक में दम कर दिया। हालांकि अभी फिलहाल सातों चरण खत्म होने के बाद जो है एग्जिट पोल आया है। उस एग्जिट पोल में जो कोटा का सीट है उन्हें बताया गया है कि यहाँ पर काफी मुकाबला कांटे का है, लेकिन अपर हैंड जो है वो ओम बिरला को दिया गया। ओम बिरला को इसलिए दिया गया क्योंकि वह बीजेपी सत्ता में है, इस वजह से। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल असेसमेंट है और मानना है कि कोटा में प्रहलाद गुंजल को जो है इस बार अपर हैंड, मैं अपने असेसमेंट के हिसाब से दे रहा हूँ कि उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो कोटा में इस बार जो है प्रहलाद गुंजल को अपर हैंड है, क्योंकि यहाँ पर जाति का कॉम्बिनेशन जो है वो ओम बिरला के नहीं प्रहलाद गुंजल के पक्ष में गया है। प्रहलाद गुंजल के पक्ष में जो है गुर्जर मतदाता पूरा एक मुश्त वोट पड़ा है। गुर्जर मतदाता के बाद साथ ही साथ जो है मीना मतदाता जो है वो भी प्रहलाद गुंजल के खाते में अच्छा खासा वोट जो है इस बार पड़ा है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं गया हूँ, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मीना और गुर्जर मतदाता है वो बिल्कुल एक मुश्त प्रहलाद गुंजल के खाते में उन्होंने वोट किया है। साथ ही साथ SC ST उम्मीदवार जो जाति के वोटर है वो भी प्रहलाद गुंजल के खाते में ही गया है। जबकि कोटा शहर में जो है वो ओम बिरला का पलड़ा जो है वो काफी ज्यादा भारी बताया जा रहा है, क्योंकि हमेशा से बीजेपी के अंदर ये एक ट्रेंड रहा है कि जितने भी शहरी मतदाता है, यानी शहर में बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है। उन्हीं को देखते हुए इस बार भी कोटा शहर के अंदर जो है वो ओम बिरला जो है वो मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाके में खास करके प्रहलाद गुंजल के पक्ष में अच्छा खासा वोट पड़ा है, इसमें मैं 100% श्योर हूं। और अगर 4 तारीख को जब मतदान गिनती होगी तो उसमें बड़ी बात नहीं है जब वहां पे प्रहलाद गुंजल जीत भी जाए, क्योंकि शहरी मतदाता तो ओम बिरला के पक्ष में गया है, लेकिन ग्रामीण मतदाता जो है वो प्रहलाद गुंजल को वोट किया है। हालांकि शहर में भी कुछ कांग्रेस का पकड़ है, वहां से शांति धारीवाल जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, मंत्री भी रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं और अशोक गहलोत के करीबी नेता माने जाते हैं। तो ऐसा में ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार शांति धारीवाल ने भी प्रहलाद गुंजल का अच्छा खासा साथ दिया है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के प्रहलाद गुंजल के लिए उन्होंने प्रचार भी किया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शहरी वोट अगर थोड़ा बहुत भी मिल जाए, 5 से 10% अगर वोट जो है वो प्रहलाद गुंजल को अगर मिल जाता है तो आराम से प्रहलाद गुंजल कोटा बूंदी लोकसभा सीट जो है वो आराम से चुनाव जीत सकते हैं, सॉरी कोटा जो है जीत सकते हैं, क्योंकि इसमें कई कारण है। हालांकि वोटिंग जब खत्म हुआ, वोटिंग खत्म होने के बाद जो है राजस्थान प्रशासन की तरफ से प्रहलाद गुंजल को काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है, लगातार परेशान किया जा रहा है। और प्रहलाद गुंजल जो है वो गुर्जर समुदाय से आते हैं, तो इस बार महापंचायत ही बुलाया गया था कोटा के अंदर में और प्रशासन को धमकी दिया गया था कि अगर प्रहलाद गुंजल के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। प्रहलाद गुंजल ने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि हमें जान का खतरा है, हमें जान से मार सकती है कोटा पुलिस, क्योंकि कोटा पुलिस लगातार उनके खिलाफ कई फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो इस हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट को इतना परेशान किया जा रहा है, ना तो कोई विधायक ना कुछ है, तो इनके पीछे कुछ खास रीजन हो सकता है। खास रीजन ये है कि प्रहलाद गुंजल ने इस बार ओम बिरला को काफी टक्कर दी है और ओम बिरला को लगता है कि वो यहाँ चुनाव हार भी सकते हैं और उनका सीट फंस गया है। दूसरी बात ये भी है कि अभी तक जितने भी ट्रेंड देखा जाए तो जो भी लोकसभा का अध्यक्ष रहा है वो अगली बार लोकसभा चुनाव जीत करके उछले सदन में नहीं पहुंच पाया है। अगर हम 2014 की बात करें तो वहां से कांग्रेस के तत्कालीन जो लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार,
वो लगातार 10 साल से चुनाव हारती रही है और चुनाव हार गई, तो वो भी नहीं गई। उसके बाद जब 2014 में बीजेपी सत्ता में आई प्रचंड बहुमत के साथ, तो मीरा कुमार जो इंदौर लोकसभा सीट से हुआ करती थी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया और लगातार वो उसे जो है एक कह सकते हैं कि मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया है, तो वो भी नहीं पहुंच पाई है। अब 2019 में जब बीजेपी फिर सत्ता में आई, तो इस बार ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आई, तो कहा जाने लगा कि पहले तो शुरुआत में कहा जाने लगा कि कोटा में आराम से ओम बिरला चुनाव जीत सकते, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक हुआ, ओम बिरला के पक्ष में माहौल बनता गया। ओम बिरला खासा प्रहलाद गुंजल ने खासा मेहनत किया और मेहनत के बल पर उन्होंने तो चुनाव को टक्कर और कांटे के मुकाबले पे लाके खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर जो मतदाता होने वाला मतदान होने वाला है, या मतदान तो हो चुका है, लेकिन अब ये तय होने वाला है कि शहरी वोटर अगर 10% भी प्रहलाद गुंजल को मिल जाता है, तो प्रहलाद गुंजल आराम से ये सीट जीत सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण मतदाता जो है वो पूरी तरह से प्रहलाद गुंजल को वोट किया है। और इस बार उनके लिए कई तरह से प्रचार भी किया गया। अशोक गहलोत भी गए थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी गए थे और सचिन पायलट भी गए उनके लिए प्रचार करने के लिए। तो बताया ये जा रहा है कि इस बार जो है वो चुनाव यहाँ से आराम से जीत सकते हैं। अब कांटे का मुकाबला है, अगर जीत और हार के अंदर होगी तो मात्र 50,000 40 से 50,000 वोटों की जो है वो मार्जिन होगा जीत और हार का। चाहे वो ओम बिरला जीते, चाहे वो फिर प्रहलाद गुंजल जीते। अगर प्रहलाद गुंजल जीतता है तो मात्र 30 से 40,000 वोटों के अंदर से ही चुनाव जीत सकते हैं। अगर ओम बिरला भी चुनाव यहाँ जीतते हैं तो लगभग अंतर यही रहने वाला है। आपको क्या लगता है इस बार कोटा कौन जीतेगा, प्रहलाद गुंजल या फिर ओम बिरला? आप हमें कमेंट बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।